डॉक्टर साहब की हिम्मत अफजाई का बहुत बहुत शुक्रिया। आप हिम्मत अफजाई कर रहे हैं, मैं मजीद बोलता जा रहा हूँ, शायद हम सब के लिए बेहतर हो। इसी मुनासबत से एक और पोटी की जगह तकलीफ होती है, उसे कहते हैं फशर, यानी कि रेक्टम के पास दाद हो जाता है, तो उसकी प्रॉपर दवा है ग्रेफाइटस। 30 में भी दे सकते हैं, 200 में भी दे सकते हैं, 1000 में भी दे सकते हैं, सीएम में भी दे सकते हैं रात के मुताबिक। इसका डॉक्टर लोग ऑपरेशन करते हैं, इसको सफाई करते हैं, उसको रिमूव करते हैं। एलोपैथिक तरीके इलाज में इसका हल यही है। और हम ग्रेफाइटस से ऐसे मैं कई केस कर चुका हूँ फशर का ग्रेफाइटस से। बुखार को बाइंड करना जरूरी है, अगर बुखार भी है तो बुखार का कॉम्बिनेशन भी दे दे, उसके साथ ग्रेफाइटस भी दे दे। ग्रुप का मकसद यही है और इससे काफी लोगों को फायदा भी हो रहा है, मुझे भी हुआ है, मैंने भी बहुत कुछ सीखा है ग्रुप से। मैं सबसे यही कहता हूँ कि इल्म किसी की मीरास नहीं है, अकले कुल कोई भी नहीं है। एक मरीज आया, बवासीर के मर्ज में मुब्तला था, काफी परेशान था। यही मैंने सवाल किया कि आपको दर्द कैसा होता है, तो पता चला काफी देर तक रहता है। मैंने नाइट्रिक एसिड दी उसको, उस वक्त भी तकलीफ थी, आराम आया, मैंने दवा बना के दे दी। कुछ अर्से के बाद फिर आए, कह लगे उस दर्द में तो आराम आ गया लेकिन मेरा मसला ठीक नहीं हो रहा है, डॉक्टरों ने भी यही डायग्नोज किया था कि अंदर कोई दाना है। तो मैंने सिलीसिया 30 दी उसको, फिर उसको आराम आया। तो मैंने कहा देखा आपको ये बवासीर अलग चीज थी जिससे नाइट्रिक एसिड से फर्क पड़ा, अब ये फर्स्ट चूल्हा है। फर्स्ट चूल्हा के हिसाब से फिर मैंने सिलीसिया 30 दी और वो कह रहे थे कि मुझे कभी कभी पस भी आती है, तो बीहेव का कॉम्बिनेशन दे दिया जिसमें बेलाडोना 30 और हेपर सल्फर 30 दो दवाएं शामिल हैं। तो नाइट्रिक एसिड ने तो बवासीर को कवर किया, सिलीसिया और बीहेप ने फर्स्ट चूल्हा को कवर किया। इस तरीके से मरीज ठीक हुआ। अगर ये किसी और पैथी में जाता, एलोपैथिक में जाता या गया था, उससे मायूसी हुई, मर्ज दो थे, तकलीफ एक ही जगह थी। तो हम डॉक्टरों को भी इस अंदाज से समझना चाहिए कि दवा जो हमने दी है उससे काम किया नहीं किया, अगर किया तो अब क्या कौन सा काम रहता है। इसी को कहते हैं केस टेकिंग और इसी को कहते हैं मेहनत। बवासीर की मुनासबत से मेरी प्रैक्टिस में 2 दवाएं हैं और रिजल्ट भी अच्छे हैं। एक एलोसॉक 30, ऐसे मरीजों को जिनको मस्तिष्क से खून आए, हल्की फुल्की जलन हो तो एलोसॉक देते हैं, उसको मरीज को परमानेंटली क्योर हो जाता है। दूसरा नाइट्रिक एसिड 30, ऐसे मरीजों को जिनको पोटी के बाद काफी देर तक दर्द हो, खून आए या ना आए लेकिन दर्द काफी देर तक होता है, तो उसमें नाइट्रिक एसिड के रिजल्ट अच्छे हैं। छालों की मुनासबत से एक केस में पहले भी शेयर कर चुका हूँ। अभी कुछ ही दिन हुए हैं कि एक साहब आए, बहुत परेशान थे छालों के लिहाज से, तो मैंने हथेली पे थूजा 30 का कतरा डाला और रब किया। थोड़ी देर में कहने लगे मुझे सुकून मिला है, मैंने वही बना के दे दी। फिर कुछ महीनों के बाद फिर वो आए, कहने लगे मुझे फिर छाले तंग कर रहे हैं। तो मैंने कहा कि वो दवा जो मैंने आपको दी थी वो खा लेते दोबारा, तो कहने लगा मुझसे आराम नहीं आ रहा। मैं समझ गया कि ये दूसरे छाले हैं। मैंने मेडोरन उनका कतरा हथेली पे लगाया, उनको फिर आराम आ गया। फिर मैंने उनको भी बताया कि देखे ये 2 किस्म के आजकल छाले हो रहे हैं, तो आप अलामात के मुताबिक खुद भी चेक कर सकते हैं, खुद भी दवा सेलेक्ट कर सकते हैं या हमसे मशवरा कर सकते हैं। और ये दोनों दवाएं आप ज़हन में रखें और अपने पास रखें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उस्ताद मोहतरम, क्या हाल है? सारे खैरियत से हैं? अल्लाह ताला आपको खुश रखे, सलामत रहे हमेशा। एक केस के हवाले से आपको फीडबैक देना था। एक बच्ची जिसकी उम्र तकरीबन 18-19 साल थी, मेंसेस आए और 15 दिन हो गए थे, उसकी ब्लीडिंग नहीं रुक रही थी। अमोनियम कार्ब 30 बना के दी और 5 दिन लगातार इस्तेमाल हुई और बिल्कुल उससे वो ठीक हो गई। बहुत सारी दुआएं दे रहे थे। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डॉक्टर साहब, अल्लाह ताला आपको खुशियाँ दे, बरकतें दे। आज थोड़ा बवासीर पर बात हो रही है। तो मेरा एक पेशेंट, उनको खून आ रहा था। जब खून आ रहा था तो मैंने पहले तो उनको जो है पल्सटीला दी, तो उनका खून बंद हो गया ना, तो फिर उनको दोबारा खून आने लग गया। तो ये है कि फिर कुछ दीगर सिम्टम्स के ऐसे थे कि लाइको के भी थे, तो मैंने दोनों दी थोड़ा थोड़ा वैसे, तो उनको बेहतरी हुई। कुछ दिन बेहतरी रही और फिर उनको जो है ब्लीडिंग हो रही थी। अच्छा, वो बता रहे थे कोई दर्द वगैरह भी नहीं है, कोई जलन भी नहीं है, कोई ऐसी अलामत नहीं है। तो मैं पहले यही समझा शायद वंदी आंख फटी है तो उससे आ रहा हो, मगर जब देखा कि बंद हुआ मगर फिर आ रहा है और पेशेंट परेशान है और बहुत ही ज्यादा परेशान था कि मुझे बहुत ज्यादा खून आ रहा है, फिर मैंने उसको एस्कोलिस हिप 1 mg में दी। तो दूसरे दिन उसने आके बताया मेरा
खून रुक गया है। फिर मैंने दूसरे दिन भी 1 mg यूज करा थी उसको अपनी प्रैक्टिस के लिहाज से, तो अल्हम्दुलिल्लाह अब कुछ दिन हो गए उसको खून वगैरह नहीं आ रहा और उसने बताया कि अभी वो बेहतर है। खैर मैंने उसको अभी रिपीट नहीं करवाई, तो ये 2 डोज मैंने 1 mg में उनको दी 2 दिन, तो ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह उनको बहुत फर्क है। मजीद वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब, जब मरीज आपके पास आया था, हथेली में पसीना आ रहा था, क्या कतरा आपने जुबान पे डालकर कंफर्म किया था कि पसीना इससे कम हुआ है या नहीं हुआ है, या सिर्फ किताब में पढ़कर आपने मरीज को दे दिया और 1 महीना दवा खिलवा दी? ये तो ज्यादती की बात है डॉक्टर साहब। हथेली के पसीने में ग्रेफाइटिस भी हो सकती है, आर्सेनिक सल्फेट भी हो सकती है, स्टेप्सिगेरिया भी हो सकती है, और भी दवाएं हैं। लेकिन मेरा सबसे यही कहना होता है कि आप पहले कंफर्म करें कि ये दवा से इसको फायदा हुआ या नहीं हुआ। जब हो जाए, फर्क पड़ जाए, तो फिर आप उसको नुस्खे में लें, वरना ना लें।